देवादिदेव महादेव शिव और जगतजननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं जति सतमित्रानंद गिरी, शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर जति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। आज हम बात कर रहे हैं शस्त्रधारी सनातनी कैसे बना जाए। सरकार हमें मान्यता नहीं दी थी। सरकार हिंदू आर्म एक्ट बीच में आ आता है। अगर हिंदू के पास छोटा सा शस्त्र भी अगर मिल जाता है तो उस पर केस चल सकता है। बाकी वालों पे ऐसा नहीं है। बाकी वाले जो चाहे कर सकते हैं। इसका मूलभूत कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने आंख नाक सब मुंह सब बंद करके, आंख कान नाक सब बंद करने के बाद संविधान को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि ये नेहरू और गांधी के भरोसे रह गए। कहते थे कि भाई जो करेंगे सही करेंगे, मगर क्या सही किया। आज जितनी परेशानियां हमें आ रही हैं, ये इसके बारे में तो पूर्वजों ने सोचा ही नहीं था। मगर आगे समस्या ना हो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। तो शस्त्रधारी सनातनी हम सबको सबसे पहले आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगे। उसके लिए हमारा शिविर लगेंगे देश भर में। सबसे पहला शिविर हमारा आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार में लगने जा रहा है। फरवरी की 1 तारीख को आगाज कर चुका हूं मैं। उसमें फेरबदल हो सकता है, तारीख आगे पीछे हो सकती है। तो 15 दिन जो हरिद्वार के आसपास के हैं, मतलब उत्तराखंड, यूपी के आधा यूपी, वेस्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ तक के लोग जहाँ पे आ सकते हैं हरिद्वार। उसके बाद हमारा अगला शिविर जो है वो लखनऊ में लगेगा, देश के अलग अलग कोने में। अगर आप अपना शिविर लगवाना चाहते हैं तो आप अपने पास कहीं लगवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर फ़ोन करिए। करते हैं 10-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं। एक कृपान लेनी है। शादी में कृपान आवश्यक है। हमारे हर धार्मिक कार्यक्रम में कृपान जो है, जिसे हम तलवार भी कहते हैं, वो काम आती है। और उसके बिना, शस्त्र के बिना हमारा कोई भी धार्मिक आयोजन जो है वो संपूर्ण नहीं हो सकता। ये नए टाइप का जो सनातन धर्म जो कुछ आरएसएस वालों ने या बीजेपी वालों ने नया लॉन्च किया है, उसमें उसके अनुसार क्या है कि आपको पूजा नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको नहीं आता कोई टेंशन नहीं। सिर्फ आपको बीजेपी जिंदाबाद और किसी और पार्टी का, जैसे कांग्रेस मुर्दाबाद, ये बोलना आना चाहिए। बस आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप सनातनी हो गए। जब मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। वो अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, जी अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते। जैसे वो लाशों पे राजनीति करते हैं। हर पार्टी विशेष में संगठन खेल रहे हैं। देश भर में संगठन चल रहे हैं। लाखों की संख्या में संगठन है। आज बताओ, एक संगठन ने बताओ जिसने एक भी हिंदू की मदद की हो, उसे मौत के मुंह से बचाया हो। जब मौत के मुंह से बारी आती है ना, मौत की बारी आती है ना जब, तब कोई काम नहीं आता। उस समय बाहुबल और शस्त्रों का ज्ञान ही काम आएगा और कुछ काम नहीं आता। बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। उनकी आबादी कम थी, मगर उन्होंने देश विदेश से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, कहां से उठा के जहां पे आके हमारे सर पे बिठा दिए। और जनसंख्या विस्फोट है। उनके 10-10, 15-15 बच्चे हैं। तुम्हारा तो एक बच्चा है चुंगे का। और कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। ये हम अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम कोई नहीं बोलेगा, सनातनियों कोई नहीं बोलेगा आपको। इसके बाद कोई लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। और ये भी बोल पा रहे हैं। सिर्फ 2 साल है हमारे पास, 2 साल, 2029। उसके बाद सब फिटूस। 2029 अगर मार महादेव की कृपा रही तो 29 में बचेगा, तो 34 में तो पक्का ही है। और जिस दिन उनका प्रधानमंत्री आएगा, हिंदुओं के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री होगा भाई। अरे उनका एक गृह मंत्री बना था तो रातों रात कश्मीर के हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, कुछ मार दिए। तो वो स्थिति दोबारा ना आए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और देश भर से मैं स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा, रक्त से, अपने रक्त से पत्र लिखूंगा और आह्वान करूंगा देश भर से। उसका सैंपल मैं सबको भेज दूंगा, अपनी वेबसाइट पर लगाऊंगा सैंपल। खुद पत्र लिखिए प्रधानमंत्री के नाम। और मुझे लाखों नहीं करोड़ों में पत्र चाहिए, करोड़ों पत्र मुझे चाहिए, ताकि मैं वो लेके मैं पीएमओ ऑफिस का घेराव कर सकूं, सरकार को झुका सकूं। उस समय आप सबको शामिल होना होगा। आपको शामिल होना पड़ेगा सनातनियों, होना पड़ेगा। ये नेता लोग कुछ नहीं देंगे आपको। ये तो आपके लिए पार्लियामेंट में बोलते तक नहीं है।
अगर कुछ करने वाले होते तो कुछ होता, और सबको करूंगा, सबको मैं आह्वान करूंगा कि एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम और भेजेंगे आप हमारे पते पे, हम आपको पता बता देंगे, आप हमारे पते पे स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। और उसके बाद वो सारे पत्र का बोल जितना हो सके, मैं तो कहता हूं इतने पत्र हो जाएं कि हमें एक 3 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी करनी पड़े और सीधा जाके पीएम ऑफिस के बाहर, तब जागेगी सरकार। और सरकार भी चाह रही है अंदर से कि हम कुछ मांगे और हम दें, मगर हम मांग के ही राजी नहीं है, क्योंकि हमने अपने घर को ही घर समझ लिया। सनातनियों याद रखो, सातों लोक हमारे हैं। पृथ्वी पर बात करने वाले, पृथ्वी पर सातों समुद्र हमारे हैं, सातों महाद्वीप हमारे हैं, जो सूर्य चांद सब हमारे हैं। इसमें किसी भी धर्मी का कोई अधिकार नहीं है, मगर जो ना बात तरीके से अपना अधिकार छीन लिया उन्होंने हमसे, वो पुनः पाना है हमें। और इसके लिए जिस किसी भी हद तक जाने के लिए मैं तैयार हूं। आप बस समर्थन बना के रखिए, बस मुझे समर्थन चाहिए आप लोगों का, बस समर्थन और सहयोग, क्योंकि बिना सहयोग के हम चल नहीं पाएंगे, हमारी कोई कंपनियां नहीं चल रही। और एक बात और मैं बता देता हूं सनातनियों, ये धर्म के ये जो आहत जो भी हो रहा है, इससे आहत हूं मैं। और आहत हर वो इंसान है जो धर्म के लिए कुछ करना चाहता है। तो वैश्वर गोस्वामी जी, हर हर महादेव। हाँ भाई, तो कह रहा हूं, आप पत्र लिख के तो रखिए, फिर आप हमें बुलाइए। एक जिले में आना पड़ेगा, एक स्थान को ये निर्धारित कर देंगे, वहां आइए, वो पत्र हमें दीजिए। हम वो सारे के सारे पत्र लेके पीएम ऑफिस का घेराव करेंगे और जगाएंगे, और मिलेगा हमें शस्त्र लाइसेंस मिलेंगे। बाकी कृपान से तो कुछ होने वाला नहीं है, वो तो आराम से मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं है वो, मगर उससे होगा कुछ नहीं। हमें बढ़िया से बढ़िया हथियार चाहिए, शत्रु से बढ़कर हथियार होंगे तब जाके हमारा काम चलेगा, नहीं तो मेरा काम नहीं चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं एक बात बता दूं आपको, जी हम आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बाद ना आपको कोई बोलेगा लड़ने के लिए, हम जिंदा बचेंगे तो ना। सबसे पहले हिंदूवादी मारे जाएंगे, सबसे पहले सेकुलरों का नंबर आता है, दूसरे नंबर पे टकराव होता है हिंदूवादियों के साथ, और उसके बाद कन्वर्जन, वो तो आपको पता ही है, जो पिछले 700-800 साल से 1000 साल से जो चलता आया इस देश में, वही होना है। मगर ये ना हो, इसलिए मैं आह्वान करता हूं सब सनातनियों से, कृपया मेरा सहयोग करें, मेरा समर्थन करें। मैं और कुछ नहीं मानता। अरे बंद खाने कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, अगर देश बचा तो चलाते रहेंगे। इतिहास साक्षी है, इस दुनिया में भूखा कोई नहीं मरा है आज तक। जो मरा है ज्यादा खाने के चक्कर में मरा है, या ज्यादा खा के मरा है। तो कृपया ये थोड़ी सी सोच जो है ये थोड़ी अलग कीजिए, और कृपया धर्म के लिए थोड़ा सा समय निकालिए। समय नहीं निकाल सकते तो जो कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो सब अपना समय जो दे रहे हैं, उनका सहयोग कीजिए। और कृपया मेरा सहयोग कीजिए। मैं आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं हूं, मगर मैंने पंगा बहुत बड़ा ले लिया है। मैं जानता हूं मैंने पंगा बहुत बड़ा ले लिया है। पता नहीं कैसी कैसी शक्तियों को मैंने अपना शत्रु बना चुका हूं। मेरा क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं कृपया मेरा सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना मैं नहीं चल पाऊंगा, नहीं चल पा रहा हूं। ये सत्य बता रहा हूं आपको, ये आपके दिल की व्यथा है जो मैं आपको आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो कृपया थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा जाग जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।